हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड में। जहां हमने अपनी प्रीवियस क्लास में आपसे क्लास 11th का टॉपिक रासायनिक आबंध के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। जहां पर हमारी दूसरी क्लास हुई थी आपके टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसे संकरण कहा जाता है। हमने उसमें उपस्थित प्रत्येक नियमों को और उसके बाद जो भी चीज़ें उसमें आती हैं एग्जाम्पल्स के रूप में हमने प्रोवाइड कर दी थी आप सबको। आशा करते हैं कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वो आपसे मिस हो गया हो किसी भी कारण से तो आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको जा करके एक बार देख लीजिएगा। आज का जो ये हमारा टॉपिक है फिर से वही संकरण का है। एक दो एग्जाम्पल्स आपको और करवा देते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो जाए। बस सिर्फ दो चीज़ों का और करवाऊंगा एग्जाम्पल इसमें आपसे, एक H2O का और दूसरा अमोनिया यानी NH3 का। क्योंकि ये लोन पेयर वाला थोड़ा सा है यहाँ पर, तो उसको आपको हम आज बता करके अपने संकरण वाले टॉपिक को आज हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक के बारे में, जिसे बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक बंध सिद्धांत। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो चीज़ें अपने पिछले क्लास में आपके सामने प्रोवाइड की थी, आपने उसको देखा था एग्जाम्पल्स के रूप में। पहली चीज़ तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा देखो आप। तो हमने कुछ चीज़ें एग्जाम्पल्स के रूप में डिस्कस की थी, वो हमारा क्या था, एक था BeF2, एक BF3, CH4, PCl5 एंड SF6। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, सबकी संरचना भी हमने देख ली। तो सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं ऐसे मोटे मोटे तौर पर। हमने जब देखा था कि हमारा BeF2 है, तो यहाँ पर जो संकरण हमको देखने को मिला था वो था हमारा कौन सा, sp संकरण। बस आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को रिवाइज करते चलो करते चलो करते चलो, और जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए बस। उसके बाद H2O और NH3 आज लास्ट संरचना है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा संकरण क्या होगा, पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा था BF3, जो संकरण हमारा दर्शा रहा था क्या, sp2। ये कौन सा संकरण दर्शा रहा था बच्चा, sp2 संकरण। थर्ड हमने पढ़ा था CH4। ये तो आपको पता है सिंगल बॉन्डेड वाला होता है, तो इसमें होता है कौन सा, sp3 संकरण। इतनी चीजें तो आप सबको क्लियर हो गई हैं। हमने स्ट्रक्चर भी बखूबी देखा था, बॉन्ड एंगल भी देखा था, उसकी ज्यामिति कैसी थी ये भी हमने देख लिया था। अगला हमारा है PCl5, और PCl5 में हमारा होता है sp3d संकरण। ये हमारा क्या होता है, sp3d संकरण। लास्ट हमारा जो आता है SF6, इसमें पाया जाता है sp3d2 संकरण। आप चाहो तो इसको चार्ट के फॉर्म में भी याद कर सकते हो आसानी से, कि BeF2 हमारा sp संकरण दर्शा रहा था, BF3 हमारा sp2 संकरण दर्शा रहा था, CH4 हमारा sp3 संकरण दर्शा रहा था, PCl5 हमारा sp3d संकरण दर्शा रहा था, SF6 हमारा sp3d2 संकरण हमारा दर्शा रहा था। अब इतने चीजों के बाद में जो हम एक नए चीज को आपको आज समझाएंगे वो होगा हमारा H2O, यानी हमारा क्या, वाटर की संरचना, जल की संरचना। फिर दूसरा हम जो पढ़ेंगे हमारी होगी अमोनिया की संरचना। ठीक, इन्हीं दो चीज के बारे में और आपको बता देते हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने आपको करवाए हैं 8 या 10 के आसपास, उतने आपके लिए पर्याप्त हैं। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से मिल जाएगा उसमें। उसका यूज़ आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी होता है, वहाँ पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। बस आपको सिर्फ एक चीज़ का पता होना चाहिए कि वहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना बनता है, ज्यामिति क्या होती है, ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट, संकरण कौन सा पाया जाता है, sp sp2 sp3 sp3d या sp3d2, ये सारी चीज़ें। ठीक, और इन सभी का यूज़ होगा हमारी क्लास 12th में भी थोड़ा सा, जब हम पढ़ने बैठेंगे अपना। ठीक, तो अब आज हम देखते हैं अपनी H2O की संरचना। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं H2O की संरचना।
बच्चों, हम देखेंगे अपनी H2O की संरचना आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये एग्जाम्पल का हाइब्रिडाइजेशन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो। यहाँ पर जब हम H2O की संरचना बनाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, ये हमारा O और ये हमारा एक H, ये हमारा दूसरा H, मतलब एक ये एक ये। ऐसे बनती है हमारी H2O की संरचना। हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसके ऊपर दो टिमटिमाती हुई बिंदियां रखी जाती हैं। अब आप कहोगे ये क्या है, तो बच्चों हमने ये चीजें पहले से भी पढ़ रखी है। इसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर, जो जोड़े के रूप में हमेशा होते हैं। यानी दो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो हमारे कहाँ रह जाते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में। बाकी जो बचता है यहाँ पर लग जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे, ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 1 6। हाइड्रोजन के पास सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट का, तो एक हाइड्रोजन हमने ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन ये। अब इसके पास एक है, इसके पास भी एक है। हाइड्रोजन हमेशा जब भी कंप्लीट करता है तो अपना डुप्लेट पूरा करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन जो होता है हमेशा अपना पूरा करता है कितना, वो अष्टक यानी ऑक्टेट। ठीक, तो अब ये हाइड्रोजन क्या करता है कि एक की साझेदारी इसके साथ, दूसरे की साझेदारी इसके साथ, बस इसका भी 2 पूरा, इसका भी 2 पूरा है। ये क्या हो गया हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट। अब जब ये कंप्लीट हो जाता है तो 6 इसके पास भी पहले से थे, 2 की साझेदारी ये भी करता है, तो 8 तो इसका पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कभी भी साझेदारी में, उनको यहाँ पर हम ऐसे टिमटिमाटी बिंदियों के रूप में रख देते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, लोन पेयर। ठीक, और हमेशा ये कैसे होते हैं, जोड़े में। तो इस प्रकार से बनता है हमारे किसके, H2O की संरचना। अब इसमें अगर हम देखें अपने हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से तो हमारी संरचना सही सही कैसे बनेगी, तो आइए दिखाते हैं आपको कि वो संरचना कैसे हमारी सही सही बनेगी। तो बच्चों आइए देखते हैं इसकी संरचना। तो यहाँ पर जब संरचना की बात करते हैं तो हम लोगों ने पहले से ही एक चीज़ें देख रखी हैं कि हम सबसे पहले अगर कुछ भी करते हैं तो करते हैं इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फटाफट से कीजिए। हाइड्रोजन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन हमेशा अपना 1s1 लेकर के आता है। ठीक, बचा हमारे पास ऑक्सीजन, ये होता है 8, तो ये होता है 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ से आप जब देखते हो तो ये होता है हमारा आउटर मोस्ट का। यहाँ पर हाइड्रोजन अपना 1s1 ला रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर s में 2 है, p में 4 है, बनाते हैं। s में 2 है, p में 4 है, तो 1 2 3 1 ही 4। अब यहाँ पर जो हमारे आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बच्चों कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है यहाँ पर आयुग्मित है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को आयुग्मित लेकर के हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 को जोड़ना है यहाँ पर, यानी 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करना है, तो इसके पास भी 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्योंकि 2 ही बंध बनाने हैं। तो 2 तो मौजूद है इसके पास। तो पहले आइए फटाफट से क्या करते हैं, इसकी हम बॉन्डिंग करते हैं, इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये हमारा S, ये हमारा P हो जाएगा। जहाँ पर ये PX है, ये PY है, ये हमारा PZ है और ये हमारा क्या है 2S है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये PY और PZ हमारे आते हैं, इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे, अब आप देखो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते थे तो मिक्सिंग करवाते थे। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसके साथ में, तो जितने सिग्मा बॉन्ड बनते थे उतनी मिक्सिंग करवाते थे। तो 2 बनाने हैं तो 2 की मिक्सिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर करवाएंगे। तो अब ये बनेगा कैसे, ये बनता इस प्रकार है क्योंकि एक देखो PY का है, एक PZ का है, तो PY हमारा स्टेट, PZ हमारा ऐसे, इस प्रकार से बनता है। इसी को आप चाहो तो उल्टा करके भी बना सकते हो। कैसे, आप चाहो तो इसको कैसे बना सकते हो, आप चाहो तो ये हमारा मान लो PY PZ, ऐसे करके आप ऐसे भी बना सकते हो, या इसी को Z को घुमा दो उस तरफ, बात तो एक ही है। चाहे उसको ऐसे करो चाहे उलट के ऐसे कर दो। ठीक, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सबसे पहली चीज H का और H का इस O के साथ जोड़ते हैं, फिर जो बचेगा हमारा उसको लोन पेयर के फॉर्म में रखेंगे। क्योंकि हमने आपको पहले बताया
कि O के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। तो पहले ये इसका क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, जो भी हमने बनाया था, ये हमारा H, ये हमारा H, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, बचे इसके ऊपर लोन पेयर, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ऐसे होगा। और इसको हम अच्छे से दिखाएं अगर ज्यामिति के फॉर्म में, तो हमारा ज्यामिति कैसे बनेगी, आइए दिखाते हैं आपको कैसे बनेगी। तो यहाँ पर S और P आपस में मिक्स होगा, तो S और P जब मिक्स होते हैं तो आपको पता है कि एक छोटा बनता है एक बड़ा बनता है। तो यहाँ पर जब S और P को हम मिक्स करवा रहे हैं तो जो हमारा छोटा और बड़ा हिस्सा इस P का बनेगा, मतलब जो इसकी संरचना यहाँ पर बनेगी वो कैसे बनेगी। तो पहले लाते हैं हम अपने ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड के साथ में। तो यहाँ पर जब P और S बनेगा तो हमने क्या कहा आपसे, ये संरचना फिर ऐसे संरचना ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारा ये O है। इतनी बातें क्लियर कर लो आप, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये हम मानते हैं कि हमारा O है। अब इसी से जोड़ना है 2 हाइड्रोजन, तो जब इससे जोड़ेंगे तो हम मानते हैं कि एक S और P ये हमारा हुआ, ठीक। दूसरा जब जुड़ेगा यहाँ से, तो एक S और एक P ये जोड़ा हमारा, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन अपना लाया 1s1, तो यस बनता है गोलाकार, तो ये हो जाएगा, ये दूसरा भी हमारा गोलाकार, मतलब ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हमारे 2 सिग्मा बॉन्ड, एक ये एक ये। अब इस ऑक्सीजन का बचता है क्या हमारे पास में, ये लोन पेयर। अब लोन पेयर हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है आप देखो, तो एक px में आएगा, दूसरा हमारा कहाँ जाएगा, ये S वाला जाएगा। तो 2 लोन पेयर जो इसमें बनते हैं इस ऑक्सीजन में, वो एक हमारा बनता है ये, दूसरा हमारा बनता है ये। तो यहाँ पर जो बनता है लोन पेयर, तो अब यहाँ पर हम बॉन्ड के फॉर्म में नहीं दिखाएंगे, ये हमारा हो गया लोन पेयर, और यहाँ पर हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब ये जो 2 लोन पेयर बना और ये हमारे 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े ऑक्सीजन के साथ में इस फॉर्म में, ठीक। अब यहाँ पर इस लोन पेयर को अगर आप हटा दो यहाँ से, ऐसे ऐसे हटा दो इसको, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, इस लोन पेयर को आप यहाँ से हटाओ तो देखो ये ऐसे बन रहा है, ऐसे सीधा सीधा V के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो ज्यामिति बनती है इस H2O की, वो ज्यामिति हमारी क्या आती है, इसकी ज्यामिति को हम बोलते हैं V शेप्ड, यानी बी आकार में है, तो इसे हम बोलते हैं बी शेप्ड, ठीक। आप देखो इसको हटा दो तो ये कैसा बना है बी शेप्ड, और जो हमारा संकरण में पार्टिसिपेट करता है उसी का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, बाकी जो लोन पेयर है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर पार्टिसिपेट कितना किया, तो एक S किया है, तीनों P किया है। यहाँ पर देखो एक S किया है, तीनों P किया है, तो यहाँ पर जो संकरण होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, sp3। अब आप कहोगे ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है, पार्टिसिपेट किया है ये भी, क्योंकि ये 2 लोन पेयर में गए हैं, इसके बचा हमारा जो ये हिस्सा था ये बॉन्डिंग में चला आया, तो कौन सा हुआ sp3। ज्यामिति जो हुई हमारी वो क्या हो जाएगी वी शेप्ड। अब आइए लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हमारे इस पूरे संकरण टॉपिक को लेकर के। तो जो लास्ट एग्जाम्पल हमारा है हम आइए उसको देखते हैं, वो हमारा क्या है भैया, अमोनिया है। तो बच्चों अब आइए देखते हैं फटाफट से हम किसका, अमोनिया का, ठीक। अमोनिया जो हमारा होता है इसमें एक N होता है और 3 H होते हैं हमारे पास। आपको पता है कि H का तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा अपना 1s1 करता है पार्टिसिपेट। यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ठीक है। बाकी बचा हमारा N हमारा क्या होता है, पहले इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हमारा होगा 1s2 2s2 2p3 7 होता है। तो 7 होता है तो S में हमारे कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये वाला यही आउटर मोस्ट का है तो यही लिखेंगे सिर्फ। P में हमारा कितना आया, 3, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर भी जो हमारा N और H3 का स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है कैसे, ये N होता है, 3 पार्टिसिपेट कर रहा है इस 3 के साथ में, तो एक H, दूसरा H, तीसरा H, 3 हो गए, ये H
2H 3H। बचता जो ये वाला है ये लोन पेयर के फॉर्म में इसके ऊपर आके बैठ जाता है ऐसे। तो इस तरीके से बनता है हमारा क्या NH3। अब यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं और एक लोन पेयर होता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर अच्छे ढंग से हम बनाएं तो आप देखो, तो ये S है, ये P है, तो यहाँ पर इस P के साथ में इस पूरे हाइड्रोजन का अपना S जोड़ता है। तो पहले आइए बना लेते हैं, ये PX PY PZ। तो PX PY PZ जब हम बनाएंगे तो हमारा ये Y, ये X और हमारा Z ऐसे बनता है। ठीक, उसी को उल्टा घुमा दो तो नीचे की तरफ हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पर आइए, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनेगा इसका। ये हमारा बनेगा पहला वाला sp जो मिलेगा आपस में यहाँ पर संकरण में। फिर ये हमारा दूसरा वाला, ये हमारा तीसरा वाला। ठीक, तीनों यहाँ पर आपस में मिल गए। अब यहाँ से जो H है अपना वो 1s लेकर के आएगा। ये पहला 1s1, ये दूसरा 1s1, ये तीसरा 1s1। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड हमारा। यहाँ पर जो साझेदारी होगी ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब बचता है हमारा लोन पेयर। अब वो लोन पेयर हमारा कहाँ चला जाता है, थोड़ा सा ऊपर की साइड में ये लोन पेयर जाएगा, तो वो लोन पेयर हमारा ये हो जाएगा इस NH3 में यहाँ पर। तो इस प्रकार से 3 सिग्मा बंध बने यहाँ पर और एक हमारा क्या है लोन पेयर। यही होती है संरचना हमारी किसकी, NH3 की। अब इसकी जो ज्यामिति की हम बात करते हैं वो ज्यामिति हमारा कौन सा होता है। अब आप देखो तो यहाँ पर भी भैया संकरण वही है जो हमारा वाटर में था। जो यहाँ का संकरण है, एक S 3 P पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम ज्यामिति की बात करेंगे, किसकी, ज्यामिति की, तो इसकी भी ज्यामिति हमारी क्या आएगी, आप देखो त्रिकोणीय है, पिरामिड के फॉर्म में बना हुआ है, तो हो जाएगा त्रिकोणीय, त्रिकोणीय पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी यानी ट्रायंगल पिरामिडल हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका ज्यामिति हो जाएगी यानी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा NH3 यानी जिसे हम क्या बोलते हैं अमोनिया। यहाँ पर एक लोन पेयर आया, बाकी तीनों आपस में क्या किए, साझेदारी। ठीक, इस तरीके से हमारा जो संकरण का टॉपिक था वो पूर्ण रूप से क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे बात करेंगे कौन सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, MOT जिसे बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो, और आपके यहाँ पर इस केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद हम हाइड्रोजन बंध पढ़ेंगे, बाकी जो बंध और बचे थे उसको पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। आप एक हिसाब से समझ लीजिए कि आपके केमिस्ट्री की ये एक तरीके से कह सकते हो जान है आपके ये चैप्टर। सिर्फ क्लास 11th की बात ही नहीं है, आप इसको छोड़ दो तो ये आपका क्लास 12th में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है वहाँ पर। तो बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ में। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं आपको याद करने के लिए, आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर जब हम एक चार्ट बनाएंगे तो वहाँ पर कैसा कैसा चीज़ बनाएंगे, सबसे पहला चीज़ हमको पता होना चाहिए कि आखिर में संकरण कैसा है। फिर दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि उसमें लोन पेयर कैसा है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे उसका आकार कैसा है। और लास्ट में हम देखेंगे कि उसकी ज्यामिति कैसे है। और सबसे लास्ट में आइए देख लेते हैं उदाहरण क्या बनेगा हमारा। ठीक, तो सबसे पहले हमने अभी जो पढ़ा यहाँ पर, तो वो हमारा क्या आया, sp3 संकरण, sp3 संकरण, sp3 संकरण। इसको देख लेते हैं पहले। हम मानते हैं कि हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है, 0। हम मानते हैं हमारे पास एक लोन पेयर है और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितना है, 2 लोन पेयर है।
अब यहाँ पर आकार में जो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो किस चीज का आता है, वो आता है हमारा कौन सा, ये एक ये बनता है जब कोई लोन पेयर नहीं होता, दूसरा जब बनता है तो जो लोन पेयर आता है यहाँ पर आ जाता है, तीसरा जब हमारा बनता है कौन सा, sp3, जहाँ पर हमारे दो लोन पेयर होते हैं। तो ये जब बनता है तो ये बीच की भी रेखा गायब हो जाती है, वो बन जाता है ऐसे, इसके ऊपर कितना आता है, 4 लोन पेयर। अब आप देखो तो ज्यामिति हमारी कौन कौन सी है, ये है हमारी वी आकार जो हमने अभी पढ़ा, किसके लिए, पानी के लिए, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, H2O। दूसरा हमने कौन सा देखा, ये हमारा है त्रिकोणीय बाईपिरामिडी, ये हमारा हो जाएगा त्रिकोणीय पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी। अभी हमने देखा इस चीज को भी, कहाँ देखा हमने, NH3 में। लास्ट वाला हमारा कौन सा है, sp3 जीरो लोन पेयर अगर हो तो ये बनती है, इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय। इसे क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। आपको याद होगा तो हमने ये चतुष्फलकीय पढ़ा था कहाँ पर, CH4 में चतुष्फलकीय बनेगा, ये हमारा बनेगा कहाँ, CH4। अब जो कुछ इसमें दूसरे एग्जाम्पल हैं हमारे, sp3 का हो गया जीरो लोन पेयर हो तो आकार ऐसा होगा, ज्यामिति चतुष्फलकीय, उदाहरण CH4। sp3 होगा, एक लोन पेयर आ जाता है तो त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाएगा, NH3। sp3 ही है संकरण, फिर भी दो लोन पेयर आ गए तो वो V आकार में हो जाएगा, हमारा क्या होता है, वो H2O। अब इसके बाद जो संकरण हम देखेंगे कौन सा, हमारा 3 संकरण और हमने देखे, sp3d, फिर से sp3d, एक और sp3d। यहाँ पर भी सेम एस कंडीशन वही हमारी फॉलो होगी, कौन सी, अगर एक भी लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर है और दो लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो आकार हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, तो देखो एक हमारा बना था ऐसे, इस तरीके से, देखा था हमने कहीं ऐसा, कहाँ देखा था, याद करो आप लोग। तो हमने आपको समझाया था चौक का डिब्बा लेकर के कि बीच में फॉस्फोरस, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, याद आया कुछ। तो हमने क्या बताया था PCl5 के बारे में। तो ये हमारा क्या बन रहा था, ये होता है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिड बन रहा था, द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडी। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था वो था हमारा PCl5। नेक्स्ट आओ, अगर संकरण sp3d ही हो लेकिन लोन पेयर उसमें एक आ जाए तो वो हमारा कौन सा होगा, तो भैया वो होता है, इसको हटा दो ऊपर की डंडी, बाकी सब वही, यहाँ क्या लग जाएगा, लोन पेयर। या आप कह सकते हो इसी को नीचे की तरफ में ऐसे भी दर्शाया जा सकता है, यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीसा, इसे बोलते हैं सीसा। अब आप कहोगे शीशा का होता है, तो वो वाला शीशा नहीं मुंह देखने वाला, ये हमारा शीशा है। आपको याद होगा कि बच्चे जिस पर बैठकर झूला झूलते हैं ऐसे ऐसे वाला, एक उधर बैठ के एक उधर बैठ के, उसे बोलते हैं शीशा सेप। और ये हमारा होता है किसमें, ये होता है हमारा SF4 में। लास्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा, sp3d ही संकरण हो, लोन पेयर की संख्या यहाँ पर 2 हो जाए तो उसका आकार हमारा कैसा बनता है, तो उसका आकार बनता है, एक डंडी यहाँ से और हटा दो ऐसे, तो यहाँ पर आ जाते हैं लोन पेयर, और वो भी संख्या में कितने, 2। या इसी को आप चाहो तो ऐसे बना दो, लोन पेयर कितने आ गए, 2। इसे बोलते हैं क्या हम, टी शेप, जिसे बोलते हैं टी आकार। और ये एग्जाम्पल होता है हमारा SF6, कौन सा होता है, SF6। ठीक है, तो ये इतना हमारा था, कौन सा टॉपिक भैया, ये हमारा इतना था संकरण से रिलेटेड जो टॉपिक था वो सारा का सारा। आज आपके सामने ये टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि MOT कही जाती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा वो है। तो मिलेंगे आपसे उस वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए
अगर आपको ये आज का वीडियो और एग्जाम्पल्स जो हमने बताए, जो चार्ट हमने बनवाया, पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा हमको भी सपोर्ट दीजिएगा। आपके सपोर्ट की वजह से हमको मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, और आपके लिए हम कुछ नया कर पाते हैं। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।